कहानी में आता है एक फ्लैशबैक जहाँ मीटिंग के बाद सूर्यून यूनही से कहती है कि उसे उस पर भरोसा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ये कि उसे रोना के लिए मजबूत होना पड़ेगा, और यूनही उसे थैंक्स कहकर निकल जाती है। अगले दिन सूर्यून असेंबलीमैन के खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है, जिस दौरान तेजू उसे पकड़ लेता है और वो उससे मदद मांगती है। तेजू फिर उसे बताता है कि कैसे असेंबलीमैन कोरिया के यतीम बच्चों को बाहर भेजता था, जहाँ उन बच्चों से बोन मैरो ट्रांसफर कराकर उन्हें वापस कोरिया भेज दिया जाता था। सियोला के साथ भी यही हुआ। वो साथ ही उसे असेंबलीमैन के अफेयर का भी बताता है और सूर्यून ये खबर न्यूज के एडिटर को जाकर दे देती है। यहाँ आता है एक फ्लैशबैक जहाँ सूर्यून असेंबलीमैन के पास जाकर उसे बताती है कि उसके अफेयर की खबर उसने लीक करवाई है। इसके बाद पहले तो उनकी बहस और फिर हाथापाई हो जाती है और असेंबलीमैन सूर्यून को मारने ही लगता है कि तभी तेजू वहाँ आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उनकी लड़ाई के दौरान असेंबलीमैन गिरकर मर जाता है। उन्हें तभी घंटी की आवाज आती है और वो लोग छुप जाते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ यून ही असेंबलीमैन को मरा देख पुलिस बुलाने लगती है कि तभी उसे रोना की तस्वीरें दिखती है और वो उन्हें अपने बैग में डालने लगती है। उसे फिर फोन की बेल की आवाज आती है, साथ ही एक बैग भी दिखता है। वो समझ जाती है कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी है और वहाँ से भाग जाती है। तेजू मगर उसकी वीडियो ले लेता है और सूर्य उनको वहाँ से भगा देता है। अगले दिन पुलिस यूनही को पूछताछ के लिए बुलाती है क्योंकि असेंबलीमैन ने आखिरी बार उससे बात की थी। वो स्टेशन के लिए निकलती तो है मगर तेजू पहले से ही उसकी गाड़ी में होता है। वो उससे पुलिस को वहाँ किसी और के होने का बताने का मना करता है और असेंबलीमैन के अडॉप्शन स्कैंडल वाले सबूत पुलिस को देने को कहता है। साथ ही उसे बोसांग विलेज का फ्लैट 501 खरीदने को कहता है। यूनही जब इस फ्लैट की बात करने जाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो सियोला वाला फ्लैट है। वो फिर भी अपनी बेटी की खातिर लोन लेके वो फ्लैट खरीद लेती है। दरअसल ये फ्लैट दंतय खरीदना चाह रहा था बोसांग विलेज की रीडेवलपमेंट की वजह से, मगर सूर्यन उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसकी वजह से उसको उसके प्लान के बारे में पहले ही पता चल चुका होता है और इसी वजह से वो यूनही को उस फ्लैट को पहले ही खरीद लेने को कहती है। क्यूजन अगली सुबह दंतय को उस फ्लैट की यूनही के खरीदने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दंतय को यूनही पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे तेजू पर भी शक होने लगता है और वो हॉस्पिटल जाकर हेइन को मार डालता है। हेइन की आखिरी रस्मात अदा की जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो दरअसल जिंदा है तेजू की वजह से। इसके बाद सूर्य उन तीनों मर्दों को क्यूजन की पॉकेट वॉच की तस्वीर भेजती है, ये लिखकर कि वो सब जानती है। वो तमाम लोग इस बारे में बात करते हैं और सबका शक सूर्यून पर जाता है। दंतय फिर फौरन जाकर अपने ऑफिस का सीसीटीवी चेक करता है, जहाँ उसे तेजू और सूर्यून दिख जाते हैं। वो पहले तो तेजू को कॉल करके खासा सुनाता है और फिर सूर्यून के कॉल रिकॉर्ड से उस डिटेक्टिव का पता करता है जिसको सूर्यून ने ऑर्फनेज के मालिक को ढूंढने के लिए रखा था। लेकिन दंतय के पूछने पर वो डिटेक्टिव उसे बताता है कि सूर्यून को शक था कि उसके शौहर का चक्कर चल रहा है, जिसके लिए उसने उसे रखा था, मगर उसे भी उसके शौहर के खिलाफ कुछ नहीं मिला। सूर्यून ने दरअसल उसे पहले ही ये सब रटवा दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हेरा पैलेस के लोग सूर्यून का पीछा करते हैं और उन्हें उनकी बेटी हेइन की मौत का पता चलता है। वो लोग उसे तसल्ली देते हैं और अब बाकी सब समेत दंतय का शक भी उस पर से हट गया होता है, लेकिन तेजू खुदकुशी कर लेता है दंतय के लिए एक आखिरी बार वफादारी का नमूना पेश करते हुए। कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है जहाँ स्यूजन आर्ट्स हेड बन के बच्चों के परफॉर्मेंस की तैयारी कराती है, जहाँ स्यूक्युंग को सेकंड आने की वजह से सोलो पार्ट गाने को मिलता है, मगर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से रोना को ये पार्ट मिल जाता है। लेकिन स्यूजन बड़ी ही चालाकी से रोना का एक्सीडेंट करवा देती है और उसे अंदर भी नहीं आने देती ताकि यूनबिल उसकी जगह परफॉर्म कर सके। सियोला का फोन एक स्टाफ मेंबर को मिल जाता है और वो उसे रिसेप्शन पर जमा करा देती है। रोना को फंक्शन पर देर से आने के लिए 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं और फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे स्यूजन ने स्यूक्युंग और सुक्युंग को चीटिंग करता देख दंतय से स्यूक्युंग को कंपटीशन से बाहर कराने की डील की थी और रोना का भी एक्सीडेंट करवाया ताकि यूनबिल परफॉर्म कर सके और स्यूजन का बाप स्यूजन से स्कूल छीनकर उसकी बहन के हाथों में ना दे दे। कंपटीशन के बाद स्यूजन अनाउंस करती है कि वो चोंगा फाउंडेशन अवार्ड्स फिर से खोल रहे हैं। दंतय स्यूक्युंग को सारे मामले की वजह से बाहर भेजने की तैयारी में होता है, लेकिन तभी सूर्यून वहां आकर उसे ऐसा करने से रोकती है और स्यूक्युंग ये वादा करती है कि वो चोंगा आर्ट्स ट्रॉफी जीतेगी, नहीं तो दंतय की बात मानकर चली जाएगी। जहां यूनही को लोन शार्क्स पैसे मांगते हुए डरा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोना बोसांग विलेज रहने जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। यूनचुल स्यूजन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो दंतय के बुलाने पर उसके पास चली जाती है। सूर्यन को लेकिन उनकी लोकेशन का पता होता है और वो अगली सुबह यूनचुल को, जो कि जानता है कि स्यूजन झूठ बोलकर निकली है, मैसेज करती है कि उसकी बीवी कल रात किसी और की विला पर थी। अगले दिन सूर्यन दंतय से कहती है कि वो अपनी माँ का फर्नीचर का बिजनेस संभालेगी और बच्चों के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे करने में लग जाती है। रोना स्कूल लेट पहुंचती है और मजीद पेनल्टी पॉइंट से बचने के लिए दीवार कूद कर जा रही होती है कि तभी स्यूक्युंग आकर उसकी मदद करता है और
और क्लास में जहाँ यूनबिल और बाकी बच्चे रोना को तंग कर रहे होते हैं, वहीं स्युक्योंग उसे अपने घर इनवाइट कर देती है। तभी क्लास में उनका टीचर आता है जो कि और कोई नहीं मा दुनकी होता है, जिसने स्यूजिन के कहने पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी रोना को मिसगाइड करने में ताकि उसका एडमिशन चुंगा में ना हो। रोना क्लास के बाद दुनकी से पूछती है कि क्या स्यूजिन ने उससे ऐसा करने को कहा था, मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन यूनबिल उनकी बातें सुन लेती है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि स्युक्योंग असल में यूनबिल को नीचा दिखाने के लिए रोना से दोस्ती कर रही है। यहाँ तक कि स्युक्योंग को भी रोना के करीब उसने यूनबिल को जलाने के लिए ही किया था, उसकी मर्जी ना होने के बावजूद। दंता सूर्य उनकी जासूसी करवाता है, साथ ही तेजू का लैपटॉप चेक करता है जिसमें स्यूला की तस्वीर देख आता है उसी रात का फ्लैशबैक, जहां दंता गुस्से में स्यूला को मारने के लिए कुछ हथियार उठाता है, मगर वो कुछ करता है कि नहीं ये आगे चलकर पता चलेगा। रोना के घर आने पर सूर्यन यूनी को भी इनवाइट कर लेती है और उसे उसके एक्सीडेंट के लिए एक भारी सेटलमेंट अमाउंट लेने का मशवरा देती है। बाहर स्यूजिन उन दोनों को देख उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है और यूनी अपनी बेटी से उसे एक दिन हीरा पैलेस में घर लेकर देने का वादा करती है, मगर रोना फिर भी उसे स्यूला के घर रहने से मना कर देती है और काफी सुनाती है। अगले दिन बच्चे रोना को स्यूला के घर शिफ्ट होने पर बहुत बुली करते हैं और वो क्लास से भाग जाती है। बाहर निकलकर वो उन सबको स्यूला की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, मगर फिर फिसलकर नीचे गिरने लगती है कि तभी कोई उसे बचा लेता है। ये उनका पीटी टीचर गू होडोंग होता है। यूनही रोना की बात मानकर स्यूला का घर बेचने जा रही होती है, मगर तभी टीवी पर बोसांग विलेज की रीडेवलपमेंट की न्यूज आ जाती है, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और खुशी से उछलने लगती है। होडोंग बाकी बच्चों को सजा देता है, जिस पर स्यूजिन उसे काफी जलील करती है और दुनकी उससे हैरा पैलेस के बच्चों की लिस्ट देकर सबको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का कहता है। दंता क्यूजिन और यूनचुल के साथ एक डील पर इन्वेस्ट करता है, जहां से उन्हें 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला होता है, जिसके लिए उन्हें बस एक आखिरी प्लॉट खरीदना होता है। मगर सूर्युन जो के दंता का फोन टैप कर चुकी होती है, ये सब सुन लेती है और यूनही को अपने ऑफिस बुलाकर कहती है कि वो ऑक्शन यानी बोली लगाने का काम शुरू करना चाहती है, जिसमें उसे यूनही की मदद चाहिए। वो फिर उसे शाम को मूवी के लिए इनवाइट कर देती है। शाम को यूनही सिनेमा में पहले पहुंच जाती है और वहां स्यूजिन और दंता को देख लेती है और सूर्युन को ये सब पता चलने पर वो काफी रोना धोना करती है। दरअसल उसे उन दोनों के सिनेमा के प्लान के बारे में पता होता है और वो यूनही को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसकी हमदर्दी ले रही होती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है जब यूनही सूर्युन के लिए अपने नाम से उस प्लॉट के ऑक्शन में जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों मर्दों की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उस जगह के बाकी प्लॉट्स को खरीदने के लिए इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया था, और दंता इस एक अहम प्लॉट के लिए यूनही से खुद बात करने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ स्यूजिन और यूनचुल के बीच दरारें बढ़ती चली जाती हैं और यूनचुल स्यूजिन के फोन पर सुशी बार की रिजर्वेशन देख लेता है। वो फिर वहां पहुंच तो जाता है, मगर दंता की शक्ल नहीं देख पाता। यूनचुल स्यूजिन के धोखे के गम में बहुत पीता है और यूनही को कॉल करके बुलाता है। वो फिर उसे माजी और अभी के लिए भी माफी मांगता है और टुन हो जाता है। उसको घर छोड़ने जाने पर यूनही को पता चलता है कि सेटलमेंट के पैसे यूनचुल ने दिए। यूनबिल को स्यूला अभी भी हॉन्ट कर रही होती है, मगर स्यूजिन उसे मैकेनिकल रूम में ले जाकर स्यूला वाला गाना गवाती है ताकि उसका डर खत्म हो जाए। इसके अलावा जो बात शौक के साथ आती है वो ये कि स्युक्युन ने उस रात स्यूजिन और दंता की बातें सुन ली थी और उसे अब उनके अफेयर के बारे में पता है। स्कूल में बच्चे रोना को यूनही के चोंगा अवार्ड ना जीतने पर अपनी खुद की गर्दन काटने के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उन सबसे परेशान पार्क में बैठी होती है कि तभी उसे शुगर मिल जाता है, जो कि स्यूला का कुत्ता है, और रास्ते में सूर्यन भी टकरती है और शुगर को देख लेती है। वो फिर उसे घर छोड़ देती है, जहाँ रोना की यूनही से उसके माजी का पूछने पर वो रो पड़ती है, मगर रोना उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसे उन पर भरोसा है। अगले दिन स्कूल में दुनकी रोना को एक बहुत मुश्किल गाना गाने को कहता है, मगर वो बिना किसी गलती के उसे गा डालती है, जिसके चलते दुनकी को उसे बाकी वीआईपी बच्चों के ग्रुप में डालना पड़ता है, जिस बात से स्यूजिन बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन यूनही बहुत खुश होती है। सूर्यन उसे एक चेक एज ए गिफ्ट देती है और 50-50 की पार्टनरशिप भी कर लेती है। साथ ही उसे रोना के लिए हीरा पैलेस में शिफ्ट होने का मशवरा देती है, जिसके बाद यूनही काफी शॉपिंग करके घर पहुंचती है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि रात में उसे उस रात की हल्की सी याददाश्त आ जाती है जब हीरा पैलेस की लिफ्ट से निकलते हुए स्यूला ने उससे मदद मांगी थी। वो होश में आती है जब रोना उसे उठकर कहती है कि शुगर सांस नहीं ले रहा, कि तभी यूनही को शुगर के नाम के साथ साथ एक
और पेंडेंट पर स्योला का नाम दिखता है। अगले दिन तीनों मर्द ये डिस्कस करने बैठते हैं कि यूनही को कौन उन सारी प्रॉपर्टीज की खबरें दे रहा है और दंतय का शक एक बार फिर से सूर्यन पर जाता है। वो फौरन अपने फोन को चेक करता है और उससे स्पाइंग डिवाइस और टैपिंग डिवाइस मिलता है। वो फिर उसे डिस्कनेक्ट करके अपने ऑफिस में कोई टैपिंग डिवाइस ढूंढने पहुंचता है, मगर अपने लगाए हुए डिवाइसेस डिस्कनेक्टेड देख सूर्यन पहले ही सब सफाया कर चुकी होती है और दंतय को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे नौकर से यूनही और सूर्यन की दोस्ती की खबर मिल जाती है। दंतय फिर यूनही से उस प्लॉट की डील करने उसे बुलाता है, मगर वो सूर्यन के सिखाए हुए सबक के मुताबिक दंतय को ऐसा करने से मना कर देती है। सब कुछ सूर्यन के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है कि तभी स्योला के ऑर्फनेज के डायरेक्टर मिन की कॉल आती है, जो उसे उसका और स्योला का राज दंतय को बता देने की धमकी देता है। उसने दंतय के ऑफिस एक पार्सल भिजवाया होता है, मगर इससे पहले कि वो दंतय के हाथ लगता सूर्यन उसे छुपा देती है। सूर्यन स्यूजन को एक मैसेज भेजती है, ये कहकर कि वो जानती है उसके और दंतय के बारे में। स्यूजन परेशान होकर दंतय को इस बारे में बताती है और यहाँ फ्लैशबैक आता है उसी रात से, जहाँ स्योला दंतय को धमकी देती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसका बड़ा भाई आकर सबसे उसका बदला लेगा। ये उसका वही यूएस वाला भाई है जिसको स्योला ने अपना बोन मैरो दिया था। दंतय ये बात स्यूजन को बताता है, मगर स्यूजन फैक्ट्स को नजर में रखते हुए उसकी बात रद्द कर देती है और सूर्यन पर अपना शक जाहिर करती है। दंतय को फिर पता चलता है कि उसके लिए एक पैकेज आया था उस वक्त जब सूर्यन उससे मिलने आई थी, मगर वो उस तक पहुंचा ही नहीं। वो फिर इसकी तहकीकात करने घर जाता है, जहाँ मिन सूर्यन को उससे जेल से निकालने को कहता है। दंतय को समझ आ जाता है कि कोई सूर्यन को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्यूजन दंतय के कहने पर यूनही को उठा लेता है और जबरदस्ती प्लॉट के पेपर्स पे स्टैंप लगवाने ही वाला होता है कि तभी यूनचल वहां आकर उसे छुड़ा लेता है, मगर क्यूजन उसकी शक्ल देख लेता है और रास्ते में वो लोग उन्हें रोक लेते हैं। मगर यूनही उन्हें थोड़ी देर पहले की रिकॉर्डिंग सुनाकर ब्लैकमेल करती है और डील की कोई भी बात सिर्फ यूनचल से करने का कह के उसे लेकर वहां से निकल जाती है। स्यूजन सूर्यन से मिलने जाती है, जिसके बाद उसका पीछा करने पर उसे डायरेक्टर मिन का पता चलता है। वो फिर दंतय को बताती है कि डायरेक्टर मिन स्योला के ऑर्फनेज को चलाता था और सूर्यन भी स्योला से जुड़ी हुई है, वरना वो डायरेक्टर मिन से मिलने क्यों ही जाती। दंतय फिर घर आता है, जहाँ सूर्यन फोन पे किसी को उसे तंग करने से मना कर रही होती है। वो आखिर उससे पूछ ही लेता है कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जिसपे वो कहती है कि वो उसे नहीं दंतय को ब्लैकमेल कर रहा है और उसे कुछ नोट्स दिखाकर जिसपे लिखा होता है कि दंतय ने स्योला को मारा है, बड़ी अक्लमंदी से सब कुछ डायरेक्टर मिन पर डाल देती है। दंतय फिर मिन की एक प्रॉपर्टी पर पहुंचता है, जहां उसे वही सारे नोट्स और क्यूजन की पॉकेट वॉच मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उन सब को इतने दिनों से ब्लैकमेल करने वाला शख्स डायरेक्टर मिन ही था और वो उसे मरवा कर हीरा पैलेस वालों को गुड न्यूज दे देता है। ये सब सूर्यन ने न सिर्फ खुद पर से शक हटाने बल्कि डायरेक्टर मिन से स्योला का बदला लेने के लिए किया होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सुखहुन अपने क्लास फेलो को काफी मारता है और ये सब होडोंग देख लेता है और ये सब कुछ सीसीटीवी पर भी रिकॉर्ड हो जाता है, मगर वो लड़का कहता है कि वो सब बस खेल रहे थे। लेकिन होडोंग इस बात को सभी पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने को कहकर सूर्यन के यहाँ पहुंच जाता है। वो ना सिर्फ नीचे उस पुतले को घूरता है बल्कि सूर्यन से ये भी कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल उसकी बेटी की तरह हैं। वो फिर सूर्यन को उसके बच्चों की वीडियो दिखाता है, मगर दंतय जो ये सब देख रहा होता है होडोंग को रिश्वत देकर वो वीडियो डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यूनही भी सूर्यन की बात मानकर दंतय से हीरा पैलेस की डील कर रिकमेंडेशन पर उसकी साइन ले लेती है और मारी के पड़ोस में 45th फ्लोर पर रहने आ जाती है। घर जाकर स्यूजन यूनचुल को यूनही को लेकर खासा जलील करती है और यहाँ आता है उनके हाई स्कूल डेज का फ्लैशबैक, जहाँ स्यूजन यूनचुल को स्कॉलरशिप दिलवाती है, जिसके चलते यूनही और यूनचुल की बहस हो जाती है और स्यूजन इस बात का पूरा फायदा उठाती है। स्कूल में हीरा पैलेस के बच्चों समेत रोना भी एम्बेसडर बनने के लिए वॉलंटियर कर देती है और सुखयुंग को रोना की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखता देख यूनबिल उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। एक बिजनेसमैन है लोगन ली, जिसके पीछे दंतय डील करने के लिए पड़ा है, मगर वो उसके हाथ ही नहीं आ रहा। इसे याद रखना, आने वाले एपिसोड्स में इसका राज खुलेगा। मारी जो कि अक्सर गायब हो जाया करती थी, एक बाथ हाउस पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि ये बाथ हाउस तो उसी का है और वो वहां काम करती है और कुछ अमीर औरतों की जान बचाने की वजह से उनके मशवरे से वो कई अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स करके अपने लिए पैसे जमा कर पाई है। वहीं हीरा पैलेस के बच्चे रोना से मिलने आते हैं और सुखयुन यहाँ भी रोना की साइड ले रहा होता है। यूनबिल फिर अंदर जाकर रोना की डायरी पढ़ती है, जिसमें वो उसके सुखयुन पर क्रश होने का पढ़ लेती है। तभी वहाँ सुखयुंग आ जाती है और फिर सुखयुंग वहाँ आ जाता है और उसे लेकर निकल जाता है। अगले दिन जेनी का डायमंड वाला क्लिप गायब हो जाता है, जिसको ढूंढते हुए दुनकी को रोना के पास से सिगरेट्स और कुछ एडल्ट मैगजीन्स मिल जाते हैं, जिसके लिए उसे तगड़ी सजा देने का ऑर्डर होता है।
सुक्यून इसे सुक्यून की हरकत समझकर उसे कहता है कि उसने उसे बहुत मायूस किया है, लेकिन दर हकीकत तो ये हरकत यूनब्यूल की होती है। वहीं दूसरी तरफ सुजन यूनही की सास को ढूंढ लेती है, जो कि यूनही के बारे में अनाप शनाप बोलकर उसे जलील करती है, मगर यूनही की तरफ की कहानी जानकर कि कैसे उसका शौहर उसे धोखा देते देते मर गया और उस दूसरी औरत के लिए यूनही के सर कर्जा छोड़ गया, यहाँ तक कि उसकी सास भी इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गई, सब बहुत जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ तक कि क्यूजिन और सेंगा भी। शाम में यूनही काफी ड्रिंक कर लेती है और यूनचिल को कॉल करके बुलाती है, और जब वो उसे उठाने लगता है तो यूनही उसके कंधे पर गिर जाती है। सुजन ये सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद यूनही यूनचिल को अपनी बीवी के पीछे जाने को कहती है। ये दरअसल उसका प्लान होता है, क्योंकि सूर्यन ने उसे दंते के विला पे होने के बारे में बताया होता है, और इनके प्लान के मुताबिक यूनचिल सुजन का पीछा करते करते विला तक पहुंच भी जाता है, जहाँ वो उसे दंते के साथ देखकर आग बगुला हो जाता है और वहाँ पर ही राइफल लेके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचिल जख्मी हाथ के साथ यूनही के दरवाजे पर खड़ा उसे गले लगा लेता है।